साहबान, मेहरबान, कदरदान, मदारी एक बार फिर आप सबों के हुजूर में नए तमाशे के साथ हाजिर। आज 2 दिनों से देश में कोयला संकट की खबर सुन रहा हूं। सुबह सुबह यह खबर टीवी पे देखने को मिली कि 67 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है कोयले की कमी की वजह से, साथ ही रूट को चालू रखने की वजह से कि कोयला समय पर बिजली घरों तक पहुंच सके। ऐसे में मेरा दिल धक से कर गया कि अगर 1934 में भी कुछ ऐसे ही हालात होते तो मेरे बाप की तो शादी ही नहीं होनी थी। आप मेहरबानों को बड़ा अजीब लगेगा कि यार ट्रेन के बंद होने से शादी का क्या लेना देना। ऐसे लोग जिनके दिमाग में यह कीड़ा कुड़बुड़ा रहा हो वो जरा सोच को लगाम दें। मैं बताता हूं क्या वजह है। दरअसल मेरे पिताजी 4 रुपए की चाहत लिए हुए अपने गांव पहुंचे थे, जो समस्तीपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर था। और माशाल्लाह ट्रेन की स्पीड ऐसी होती थी कि वो 17 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में पूरी होती थी। मेरे पिताजी को 4 रुपए चाहिए थे क्योंकि वो एक टीन का बना हुआ ट्रंक खरीदना चाहते थे। और मेरे दादा की कंजूसी की कहानियां तो आज भी मेरे इलाके में लोग बड़े प्यार से कहते सुनते हैं, सुनाते हैं। मेरे दादा ने डांट करके उनको विदा किया और अपने छोटे भाई जटाधारी झा को यह जिम्मा लगा दिया कि इसे लिए हुए समस्तीपुर चले जाओ और जिस बासे पे ये रहता है वहां इसे छोड़ाओ। दोनों चाचा भतीजा जो है वो ट्रेन से चले। सामने की सीट पर बेगूसराय जिले के एक नामी जमींदार बैठे मिल गए। वो मेरे चचेरे दादाजी को पहचानते थे। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। मेरे दादाजी ने पूछ लिया कि भाई घर से निकलना किस वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि बेटिया के लिए एक लड़का देखने मधुबनी जा रहा हूं। मेरे छोटे दादाजी ने तुरंत कहा कि अपने इलाके में इतने अच्छे अच्छे लड़के मौजूद हैं, उन सबों को छोड़ के आप इतनी दूर मधुबनी क्या लेने जा रहे हो। तो उन बेगूसराय के जमींदार साहब ने, बाद में वो मेरे नाना बने, उन्होंने कहा कि आपकी नजर में कोई सुयोग्य लड़का हो तो बताइए। मेरे छोटे दादाजी ने कहा कि क्या ये मेरे बगल में बैठा हुआ है। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का घर का पुकारा जाने वाला नाम बच्चा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि बच्चा, इन्हें अंग्रेजी बोल के दिखाओ। उन दिनों मेरे पिताजी 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे। मेरे पिताजी फौरन उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि माय नेम इज नवल किशोर झा। माय नेम इज का एक नेम या इज या माय एक शब्द भी न सामने वाले समझे न मेरे दादाजी समझे, लेकिन बेटी के वर की तलाश में निकले हुए आदमी को ये भनक लग गई कि लड़का अंग्रेजी में बोलता है साहब की तरह।
सो शादी फौरन तय हो गई, निगोशिएशन शुरू हो गया। मेरे नाना बेचारे 2500 रुपए का बजट लेकर के तिलक के अकाउंट में चले थे, लेकिन मेरे छोटे दादाजी का कमाल था कि सौदा 2800 रुपए पे हुआ। उसके बाद मेरे छोटे दादाजी ने उनसे पूछ लिया कि सिर्फ बातचीत करके ही रह जाएंगे या कुछ नगद डाउन भी करेंगे। मेरे नाना जी ने कहा कि अरे साहब, सब ट्रेन को समस्तीपुर एक बार पहुंचने तो दीजिए। ट्रेन समस्तीपुर पहुंची, वहां के एक साहूकार के पास उनका 2100 रुपया था। वो 2100 रुपया ला करके उन्होंने मेरे दादाजी के हाथ में पकड़ा दिया। मेरे दादाजी ने उनको फरमा दिया कि आप ऐसा कीजिएगा कि फला महीने में जो है वो लगन शुरू हो रहा है, उससे 10 दिन पहले गांव चले जाइएगा, बड़े भाई को से मेरे मिल लीजिएगा और वो शादी का दिन दे देंगे। उसके बाद उनसे विदा लेकर के बड़े शाहना अंदाज में मेरे छोटे दादाजी ने भतीजे से पूछा कि तेरा वो ट्रंक कितने का आता है? तो मेरे पिता जो हैं उन्होंने कहा 4 रुपए का चाचा। उन्होंने एक 10 का नोट निकाल के दिया और कहा कि ऐसा है कि 4 रुपए का तो वो ट्रंक खरीद लेना और 6 रुपए की मिठाई लेकर के अपने क्लास में बांट देना कि तुम्हारी शादी तय हो गई। अब वो दौर क्या था, इसको ऐसे समझिए, छोटे भाई ने शुद्ध डाका डाला है बड़े भाई के हक पे। ये जानने के बाद भी मेरे दादा, अपने दादा, जब लड़की वाले आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात तय हो चुकी है, ये पकड़िए 700 रुपया और बारात लेकर के आइए, तो वो उन्होंने अपने भाई का मान रखा। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन 2500 के माल वाला बेटा को महज 700 रुपए में किसी को दे देना मेरे दादा को ऐसा आखड़ा कि उन्होंने शादी के लिए एक शेरवानी तक खरीदने का बेटे के लिए कष्ट नहीं उठाया। पड़ोस के गांव में एक सज्जन से शेरवानी उधार ली गई। वो शेरवानी ऐसी थी जिसे पहन करके 50 साल का बुढ़ा भी दूसरी तीसरी शादी करने निकलता था, और इस 12 साल के बच्चे को भी वही शेरवानी पहना दी गई। हाथ थोड़ा लंबा था, उसको मोड़ दिया गया। मेरे पिताजी ने डरते डरते अपने पिता से ये कहने का साहस किया कि एक नई कमीज ही दिलवा देते और कुछ नहीं। तो मेरे दादाजी ने कहा कि देख भाई, पैसे तो सारे लेके तेरा चाचा जो है वो तीर्थ यात्रा पे जा चुका। जब वो लौटेगा तो बचेगा 1 रुपया नहीं। तो कमीज जो मांगना हो या शेरवानी चाहिए हो तो चाचा से मांग लेना। लिहाजा बदन से फिसलते हुए शेरवानी के साथ मेरे पिताजी अपने ससुराल पहुंचे और मेरी मां को ब्याह के ले आए। अगर उस दिन कोयले की वजह से वो ट्रेन कैंसिल हो गई होती कम वक्त, तो शायद मेरे पिताजी की शादी ही नहीं होती।
अभी शादियों का मौसम है, ढेर सारे रिश्तों की बातें ट्रेन में चलते चलते हो जाती हैं। ऐसे दौर में कोयले की कमी की वजह से ट्रेन ना चले, शादी की बातें ना हो पाए, बारात अपने गंतव्य तक ना पहुंच सके, ऐसी स्थिति बनाने पर तो भावी दुल्हों को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा, ये तो तय है, इसमें कोई शक नहीं। तो कोयले की कमी कैसे पूरी की जाए, कहां से पूरी की जाए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं इस देश में, वो सोचें इस बाबत कुछ करें। लेकिन जनता को इस गर्मी के महीने में कोयले की कमी की वजह से जो है वो गर्मी झेलने को विवश न करें, बिजली की आपूर्ति बाधित हो, ऐसे काम न करें।